नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। बिहार में सांसद पप्पू यादव सुरक्षा की गुहार के लिए झारखंड जा रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार को पत्र लिख रहे हैं और उनसे सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। आखिर में पप्पू यादव को क्या कांग्रेस तरजीह नहीं दे रही है? क्या पप्पू यादव को राहुल गांधी से वो भाव नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए? इसके पहले लगातार आपने देखा कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पप्पू यादव की रही है, किस तरीके से पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव पप्पू यादव लड़ते हैं। उससे पहले वो कांग्रेस ज्वाइन किए थे, इन सब के बावजूद वो निर्दलीय चुनाव उनको लड़ना पड़ा। तेजस्वी यादव आते हैं पूर्णिया में, उनके खिलाफ ताल ठोकते हैं और अपनी प्रत्याशी बीमा भारती को चुनाव लड़ाते हैं। ये सारी चीजें चल रही थी। इसके बाद भी पप्पू यादव लगातार यही कहते दिखे कि हम कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पे भरोसा करते हैं, राहुल गांधी भरोसा करते हैं, प्रियंका गांधी पे भरोसा करते हैं। लेकिन पिछले सप्ताह राहुल गांधी पटना आए। पटना आने के बाद राहुल गांधी मिलने जाते हैं तेजस्वी यादव से, लालू प्रसाद यादव से, लेकिन पप्पू यादव को कोई तरजीह नहीं मिलती है। पप्पू यादव जिस तरीके से एक्टिव हैं, पप्पू यादव की जो एक्टिविटी है बिहार में, उसको कांग्रेस के लिए एक भविष्य के तौर पे देखा जा सकता है पप्पू यादव में। लेकिन पप्पू यादव को उतना भाव नहीं मिल रहा है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस कहीं नाम भी नहीं लेती है उनका, और खास तौर से आगे बढ़ाने की बात तो छोड़ दीजिए। इसी पर बात करेंगे कि आखिर में आने वाले चुनाव में पप्पू यादव के साथ कांग्रेस क्या करने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सर, क्या पप्पू यादव का भविष्य है बिहार में? देखिए, जब तक लालू यादव हैं और जब तक आरजेडी पर कांग्रेस निर्भर है, आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है, तब तक मुझे नहीं लगता कि पप्पू यादव का भविष्य बिहार में कुछ खास है। आप देखिए, अभी राहुल गांधी पटना गए थे तो पप्पू यादव के लोग एयरपोर्ट से लेकर के मौर्या होटल तक लगे हुए थे। आपको बता दें, बड़ा कटआउट बनाया गया था, राहुल गांधी को वेलकम किया गया था, पप्पू यादव की तस्वीर लगाई गई थी। मौर्या होटल में पप्पू यादव राहुल गांधी से मिलना चाह रहे थे, उनका वेलकम करना चाह रहे थे, लेकिन इस तरह की पूरी प्लानिंग थी कि पप्पू यादव से मिलने ही नहीं दिया गया। तो अब आप समझ लीजिए कि एक तरफ पप्पू यादव प्रयास कर रहे थे राहुल गांधी से मिलकर के ये मैसेज देने का कि कांग्रेस उनको गंभीरता से ले रही है, लेकिन ऐसा वहां पर हो नहीं सका। दूसरी बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव बार बार कह रहे थे कि बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो मांग है उसका समर्थन राहुल गांधी करें। राहुल गांधी गर्दनी भाग जाते हैं, बीपीएससी री एग्जाम के लिए जो लोग आंदोलनरत हैं उनसे मिलते हैं, लेकिन पप्पू यादव वहां पर नहीं होते हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि जो वहां के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह वो हर कोशिश करते हैं जिससे पप्पू यादव की एंट्री बिहार में कम से कम राहुल गांधी के सामने नहीं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि पप्पू यादव राहुल गांधी खेमे के नहीं माने जाते हैं, पप्पू यादव प्रियंका गांधी खेमे के माने जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में पप्पू यादव को जगह नहीं दी जाएगी, यह उस दिन से बड़ा साफ हो गया। अब देखिए, पप्पू ने कोशिश की, राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन राहुल गांधी के लोग लगातार लगे हुए थे कि लालू यादव से कैसे राहुल गांधी की मुलाकात हो। तेजस्वी यादव अचानक पहुंच जाते हैं, उस दिन कार्यकारिणी की बैठक भी होती है और जल्दी से तेजस्वी भाषण देते हैं, लालू प्रसाद भाषण देते हैं, अपने घर पहुंच जाते हैं और लालू राबड़ी निवास पर राहुल गांधी का वेलकम किया जाता है, चूड़ा चना खिलाया जाता है, हरा चना, और ये जान लीजिए उसके बाद गौशाला घुमाया जाता है और राहुल गांधी वापस आते हैं। पर इस पूरी कवायद में कहीं पर आपको पप्पू यादव नजर आते हैं? नहीं नजर आते। एक बात आप बहुत साफ जान लीजिए कि बिहार में अगर कांग्रेस को आरजेडी के साथ पॉलिटिक्स करनी है तो कांग्रेस अपने सोचे हुए कदम को आगे नहीं बढ़ा सकती। कांग्रेस के दिमाग में भले ही हो कि पप्पू यादव को बढ़ाया जाए, कन्हैया कुमार को बढ़ाया जाए, वो बिहार से बाहर बढ़ा लें, लेकिन बिहार में नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। दरअसल इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे की कहानी ये है कि पप्पू यादव ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी, जो मेरे सूत्र मुझे बताते हैं, और उस मुलाकात में पप्पू यादव ने यह कहा था कि वो अपनी पार्टी का मर्जर आरजेडी में कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन पप्पू यादव फौरन पहुंच जाते हैं दिल्ली और कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और कांग्रेस में शामिल होने के बाद
ऐसा लगने लगता है कि पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट से पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब तक ये सब चल ही रहा होता है कि लालू प्रसाद यादव पूर्णिया से किसी और को टिकट दे देते हैं, पप्पू यादव चुनावी मैदान में तो उतरते हैं, निर्दलीय जीत लेते हैं, लेकिन लालू यादव इस बात को इंश्योर करते हैं कि पप्पू यादव को इंडिया ब्लॉक में जगह नहीं मिले। अब आप देखिए, पप्पू यादव झारखंड के चुनाव प्रचार में खूब मेहनत करते हैं, वो हेमंत सोरेन का दिल जीतने का प्रयास करते हैं, वो राहुल गांधी को दिखाना चाहते हैं हमने कैंपेन किया। जब ओथ सेरेमनी होता है तो पप्पू यादव मौजूद होते हैं, लेकिन बिहार में पप्पू यादव कहीं दिखाई नहीं देते इंडिया ब्लॉक में। कांग्रेस संगठन के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, जो कि कहा जाता है कि राहुल गांधी के भी बड़े खास हैं और लालू प्रसाद के भी बड़े खास हैं, और अखिलेश सिंह ऐसा कोई स्कोप नहीं छोड़ते कि पप्पू यादव की एंट्री बिहार में हो सके। अब देखिए, दिल्ली में पप्पू यादव घूम रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार में जब राहुल गांधी जाते हैं तो पप्पू यादव की राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाती है। अब हालत यह है कि पप्पू एक सम्मानजनक जगह चाहते हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस में उनकी एंट्री हो नहीं पाती है। अभी भी वो निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस के सिंबल पर तो सांसद है नहीं। अब देखिए कि पप्पू यादव को यह लगा कि एक बड़ा नेता बनने के लिए Z+ सुरक्षा चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि उनको धमकी दी गई है। बीच में एक खबर भी आई कि जो लोग धमकी दे रहे थे वो इन्हीं लोगों के द्वारा, इन्हीं के PA के द्वारा प्लांट किए गए थे, जो कि पुलिस के द्वारा खबर दी गई। लेकिन पप्पू यादव ने झारखंड सरकार से गुहार लगाई है, चूंकि वहां चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया था, हेमंत सोरेन से एक रैपो डेवलप किया। अब वो झारखंड सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमको Z+ सिक्योरिटी दीजिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हमें खतरा है और उस खतरा से निपटने के लिए हमें Z+ सिक्योरिटी की दरकार है। इतना ही नहीं, वो कहते हैं कि बिहार में जो शराब माफिया हैं जिनके खिलाफ हम आंदोलनरत हैं, वो बता भी रहे हैं कि झारखंड में एक मयंक सिंह नाम के गैंगस्टर हैं जो कि उनको लगातार धमकी देते हैं और कहते हैं कि तुम लॉरेंस भाई से माफी मांग लो, तुम जबरदस्ती का हीरो बनने का प्रयास कर रहे थे, अगर माफी मांग लोगे तो ठीक है, नहीं तो रेस्ट इन पीस के लिए तैयार रहो। तो सवाल यह है कि हर बातों को कोट कर रहे हैं और अब वो झारखंड सरकार के पास गए हैं, हेमंत सोरेन के पास गए हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन पप्पू यादव को सिक्योरिटी देते हैं, नहीं देते हैं, किस तरीके से पप्पू यादव को लेते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, तेजस्वी यादव पप्पू यादव पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। मैं आपको बताऊं, आरजेडी के कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, उनका कहना था कि देखिए पप्पू यादव बिल्कुल रिलायबल नहीं है, उनको पार्टी में अगर ले भी लिया जाएगा, मैं उस आरजेडी के नेता को कोट नहीं कर सकता। मैंने उनसे पूछा था कि पप्पू यादव सीमांचल में लोग उनको जानते हैं, निर्दलीय जीते हैं, आप लोग अपनी पार्टी में शामिल क्यों नहीं करते? तो उनका जवाब था कि देखिए पप्पू यादव पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता, और पप्पू यादव पार्टी में आकर के ही पार्टी के खिलाफ बयान देने लगेंगे, कब क्या बोलेंगे ये कोई नहीं जानता। वो बिल्कुल इनडिसिप्लिन्ड है और तमाम तरह की बात आरजेडी के नेता कह रहे थे। ऐसे में एक सवाल बड़ा गंभीर हो जाता है कि जो पप्पू यादव एक दिन पहले अपनी पार्टी का मर्जर आरजेडी में कराना चाह रहे थे, अगले दिन वो दिल्ली पहुंच करके कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। लालू प्रसाद हर बात को इंश्योर करते हैं कि पप्पू यादव किसी भी तरीके से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार ना हो। राहुल गांधी जब पटना पहुंचते हैं तो लालू प्रसाद के इशारे पर अखिलेश यादव पप्पू यादव को राहुल गांधी से मिलने नहीं देते हैं। राहुल गांधी पप्पू यादव से मिलने में कोई इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, बिना तय कार्यक्रम के लालू और रबड़ी निवास पर चले जाते हैं। तो एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि राहुल गांधी के लिए लालू यादव का जो इंपॉर्टेंस है वो तो पप्पू यादव का इंपॉर्टेंस है नहीं, इसलिए राहुल गांधी को वही राजनीति करनी पड़ेगी जो लालू यादव चाहते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप इंडिया ब्लॉक में देखेंगे तो कई घटक दल अब कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। एक बार तो लालू प्रसाद भी बोल चुके हैं कि ममता बनर्जी को लीडरशिप सौंप देना चाहिए। तो सवाल यह उठता है कि ऐसी घड़ी में जब अरविंद केजरीवाल राहुल के खिलाफ हो, ममता बनर्जी राहुल
राहुल के खिलाफ हों, अखिलेश यादव राहुल के नेतृत्व के खिलाफ हों, तो राहुल गांधी को कोई एक बड़ा नेता तो चाहिए ना, कोई एक बड़ी पार्टी तो चाहिए जो उनके साथ खड़ी हो। और उस बड़ी पार्टी के मुखिया सर्वोपरि नेता कौन है? लालू प्रसाद यादव। इसलिए राहुल गांधी को यह लग रहा है कि क्यों नहीं हम लालू प्रसाद का साथ लें, हम पप्पू यादव पे ज्यादा ध्यान क्यों दें। और इसीलिए आप देखेंगे कि पप्पू कांग्रेस के बैनर के तले ना तो किसी प्रोटेस्ट में नजर आए, ना किसी सभा में नजर आए, ना राहुल गांधी के साथ नजर आए। और बीपीएससी अभ्यर्थी के लिए जो पप्पू आंदोलन कर रहे थे उसमें भी कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही थी, उसमें नजर नहीं आए। राहुल गांधी वहां पहुंचे, उसमें नजर नहीं आए। पप्पू दिल्ली में कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, झारखंड में कांग्रेस के लिए प्रचार करते हैं, पर बिहार में वो कांग्रेस के साथ चल नहीं रहे हैं। तो वो कांग्रेस में है कि नहीं है, सवाल ये भी है। कांग्रेस में है तो कौन से गुट में है? राहुल गुट में नहीं है तो क्या प्रियंका गुट में है? और प्रियंका गुट में है तो कितने हावी हैं? सवाल ये है। और वो सांसद भी बने हैं तो निर्दलीय बने हैं। तो पप्पू की जो स्थिति है वो बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो Z+ सिक्योरिटी के लिए आतुर है। और आतुर हैं तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वो कहते हैं कि उनको खतरा है। खतरा हो भी सकता है। वैसे पूर्णिया पुलिस ने उनको सुरक्षा दी है, Y कैटेगरी की सुरक्षा उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं उनको खतरा है। और Z+ सिक्योरिटी आप समझ लीजिए कि एक होता है ना कि राजनीति में बड़े रसूख का परिचायक होता है। तो अब वो हेमंत सोरेन से मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन इनको देते हैं या नहीं देते। बिल्कुल। एक अगला सवाल है कि मुकेश सहनी जो काफ़ी दिनों से गायब दिख रहे हैं, उतनी एक्टिविटी नहीं दिख रही है। एक वक्त था जब तेजस्वी यादव के साथ कभी मछली खाते हुए दिख रहे हैं, कभी प्लेन पर बैठ के जा रहे हैं और जगह जगह पे भ्रमण कर रहे हैं। मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव अपने जो भी प्रचार कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों से संपर्क कर रहे हैं, और अब आरजेडी में एक तरीके से सर्वे सर्वा ही कह सकते हैं तेजस्वी यादव को, इन सब में मुकेश सहनी कहाँ आपको दिख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं जब बात कर रहा था पप्पू यादव के बारे में तो वो सब आरजेडी के ऐसे नेता हैं जो कि तेजस्वी यादव के कॉटरी के नेता हैं। मतलब आप समझ लीजिए कि आरजेडी की दशा दिशा तय करने में उनकी भी भूमिका होती है। मैं बात कर रहा था कि क्या वीआईपी सुप्रीमो जो मुकेश सहनी हैं, जब मैंने आरजेडी की जेडी के 2-3 नेताओं से पूछा तो मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना रहे हैं? मुकेश सहनी हर जगह घूम घूम कर कह रहे हैं कि उनको आरजेडी डिप्टी सीएम बनाएगी, सीएम रहेंगे तेजस्वी यादव और वो बनेंगे डिप्टी सीएम। आपको 2020 याद होगा, 2020 में भी इनकी मांग यही थी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सब बैठे थे तो कहीं भी ये अनाउंस नहीं किया गया कि इनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। इनको सीटें कितनी दी जा रही है वो भी बड़ी स्थिति इनकी दयनीय थी। बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ करके भागे थे और इन्होंने कहा था कि इनके पीठ में छुरा मारा गया, खंजर मारा गया। अब देखिए, अभी भी ये घूम रहे हैं, ये आरजेडी के साथ हैं अभी। लेकिन आप आरजेडी के नेताओं से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि ये भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। ये हमारे साथ जरूर हैं, हमारे साथ बने रहेंगे तो हम कुछ सीटें इनको देंगे, लेकिन ये बात एनडीए से भी कर रहे हैं। और आप कई एनडीए नेताओं से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनके कितने मधुर संबंध नीतीश कुमार से हैं। नीतीश कुमार इनको कभी भी अपने पाले में अपने साथ ला सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आरजेडी इन पर भरोसा नहीं कर रही है तो इनको डिप्टी सीएम के तौर पे कैसे डिक्लेयर करेगी? बड़ा सवाल ये है। इसलिए अंदर खाने आरजेडी के नेताओं से जब बात आप करेंगे तो आप कहेंगे कि देखिए, आप सुनेंगे, वो आपको बताएंगे कि देखिए अभी चुनाव से पहले बहुत सारे लोग इधर उधर आ जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, आरजेडी के नेता ये कहते हैं कि छोटे छोटे दलों को साथ करने की जरूरत है, क्योंकि जेडीयू हमारे साथ है नहीं। तो ठीक है, मुकेश सहनी की हमें जरूरत है, पर हम डिप्टी सीएम बनाने नहीं जा रहे हैं। हम इनको कुछ सीटें दे सकते हैं, लेकिन हम डिप्टी सीएम बनाने नहीं जा रहे हैं। और ये बहुत ट्रस्टवर्दी भी नहीं है। अगर हमसे बेहतर ऑफर एनडीए दे देगी तो ये एनडीए के तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से आरजेडी में भी इनको लेकर के धारणा है।
तो ये भले ही अभी कह रहे हो कि मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, मैं इनके साथ हूं, इनके साथ ही चुनाव लड़ूंगा। आपने लोकसभा चुनाव के दरमियान देखा कि ये मछली खा रहे थे। लेकिन जहां तक विश्वसनीयता का सवाल है, तो मैं आपको बता दूं कि आरजेडी भी इनको बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं मान रही। आरजेडी को इनके एक एक मूव के बारे में पता है। आरजेडी के लोग मानते हैं कि इनकी बातचीत एनडीए से भी शुरू है, ये बेहतर डील अगर उधर कर लेंगे तो उधर ये जा सकते हैं, इसलिए आरजेडी इस बात के लिए भी तैयार है। बिल्कुल। तो कुल मिला के पप्पू यादव और उसके बाद मुकेश सहनी, दोनों लोगों का फ्यूचर क्या होगा ये भी देखना होगा। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि पप्पू यादव पे फिर से एक बार हम आ जाते हैं कि पप्पू यादव आखिर में क्या सोच रहे हैं, क्या प्लान करें, क्योंकि आरजेडी के साथ जब वो थे तो उनको तमाम बड़े ऑफर्स मिले, एक प्रभाव था आरजेडी में उनका, एक और आरजेडी में था भी। ये कहा गया कि तेजस्वी यादव जब से आए तो पप्पू यादव को लग रहा था कि अरे मैं ही हूं लालू यादव के बाद, लेकिन पप्पू यादव को वो वैल्यू नहीं मिला, तेजस्वी यादव आ गए। लेकिन ये कांग्रेस में तो कुछ भी नहीं है। देखिए, किसी के लगने उगने से कुछ नहीं होता है। सवाल यह है कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो अपनी पार्टी को अपने पुत्र के हाथों में ही सौंपते हैं। आप मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को सौंपा, शिवपाल यादव सोचते रह गए उनके हाथ में क्या है, आप ये देख लीजिए। उसी तरीके से लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को ही सौंपेंगे, शिबू सोरेन ने हेमंत सोरेन को ही सौंपा है, चिराग पासवान के हाथों उनके दिवंगत पिता रामविलास पासवान सौंप गए। और आप देख लीजिए, बात यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार भी अपने बेटे निशांत कुमार को सौंपेंगे। वो सौंपना चाहे नहीं सौंपना चाहे घुमा फिरा के यही बात आ रही है कि निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और जेडीयू को बचाना है, तो इसलिए निशांत का आना जरूरी है। और निशांत पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं, बीआईटी मिश्रा से पास आउट हैं। हम अपने अगले शो में बताने जा रहे हैं कि निशांत की भूमिका क्या होने जा रही है, कब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि सभी क्षेत्रीय दल अपने सुपुत्र को ही पार्टी सौंपते हैं। नहीं, मेरा ये सवाल है कि पप्पू यादव को कांग्रेस ने ऐसा कौन सा भरोसा कर दे दिया, ऐसा कौन सा वादा किया कि वो अभी भी कांग्रेस ही करते हैं? पप्पू यादव को एक बड़े दल का साथ चाहिए ना, उनकी पत्नी तो राज्यसभा से है। पप्पू यादव को किसी बड़े दल का साथ तो मिल नहीं रहा है, और जब तक बड़े दल का साथ नहीं मिलेगा तो पप्पू यादव फिर कैसे अपनी राजनीति को आगे बढ़ा पाएंगे। उनको लगता है कांग्रेस का साथ मिल जाए, और मुस्लिम अब हमारी तरफ कांग्रेस की तरफ देख रहा है, अगर ये बैनर मिल गया तो हम कांग्रेस को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इस तरह की उनकी सोच है। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस पहले लालू प्रसाद को देखे या पप्पू यादव को देखे, ये भी तो कांग्रेस की मजबूरी है ना। और लालू प्रसाद ज्यादा जरूरी है, नेशनल पॉलिटिक्स में भी लालू प्रसाद की जरूरत है, बिहार की राजनीति में भी जरूरत है। आप देख लीजिए ना, उत्तराखंड में कल क्या स्थिति हो गई कांग्रेस की। अब जो चुनाव हुए महानगर के और तमाम उसमें कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो गई कि हल्द्वानी में जहां मुस्लिम बाहुल्य जगह भी है, आपको याद होगा, जिसके लिए ये सड़क से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वहां भी इनकी हार हो गई। और वहां पर देखिए कितने सालों से, आप देख लीजिए हरिद्वार में जहां पर हरीश रावत का गढ़ माना जाता है, वहां कांग्रेस हार जा रही है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस को अपना वजूद भी बचाए रखना है, अपने एलआई को भी साधे रखना है, और मजबूत नेता लालू प्रसाद जैसे नेता अगर कांग्रेस के खिलाफ बोलने लगेंगे तो फिर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व तो कांग्रेस के पास रह जाएगा क्या? ये ऐसे कई सवाल हैं जिसको कांग्रेस पहले एड्रेस करेगी, पप्पू यादव बाद में इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिला के बात यह है कि पप्पू यादव से ज्यादा जरूरी है कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद यादव का परिवार, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के परिवार का जो रसूख है, जो प्रभाव है, और जिसके दम पर कांग्रेस भी कुछ सीटें बिहार में ला पाती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि कांग्रेस खुद अपने आप को भी उस स्थिति में नहीं मान पा रही है कि वो बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के सामने खड़ी हो पाए या सीधे सीधे तौर पे बात कर पाए। यही वजह है कि कई बार पप्पू यादव को पीछे हटना पड़ता है, और पप्पू यादव अक्सर पार्टी से अलग दिखते हैं, जबकि ये कहते हुए भी नहीं थकते हैं कि उनकी आस्था प्रियंका गांधी पे में भी है, और पूरे गांधी परिवार में है, और कांग्रेस में भी है। आगे क्या पप्पू यादव निर्णय लेते हैं ये देखना होगा, और ये भी देखना होगा कि क्या पप्पू यादव को हेमंत सोरेन
जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं या नहीं देते हैं और इसमें क्या क्या अड़चनें आती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।